अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री फ़र्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पीरियोडिक टेबल का, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और कुछ जो है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ ट्रेंड्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, जिसमें एटॉमिक नंबर है और आयोनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रेशन एनर्जी को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको ये एक पीरियोडिक टेबल जो है वो दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो अगर आप देखें तो आपके जो हैं मेटेलिक करैक्टर है, ठीक है। अगर आप उसको देखें तो उसको जो है वो ब्लू ये पर्पल सी लाइंस हैं उनसे शो करवाया गया है। तो जिस साइड पे पर्पल का एरो हेड है वो जो है वो इंक्रीजिंग आप कह लो कि मेटेलिक करैक्टर को जो है वो प्रेजेंट कर रही है। तो आप देखें अगर आप मेटेलिक करैक्टर की बात करते हैं या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उस केस में अगर आप देखें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेटेलिक करैक्टर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट की जो है वो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर आप जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट राइट बात करते हैं तो उस केस में आपकी जो है वो आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसी तरह जो है वो अगर आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो पीरियोडिक टेबल के मिड तक जाके जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है और उसके बाद जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इसके जो है वो कुछ ट्रेंड्स हैं। अभी जो है वो हम इसको आप कह लें कि तफसील से जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मेटेलिक करैक्टर देख लेते हैं कि जो तमाम मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इस बात का जो आप सब लोगों को पता होगा। तो मेटल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब जब वाटर के साथ जो है वो मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनती हैं। लाइक अगर आप सोडियम के ऑक्साइड की बात करते हैं, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इससे हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनता है। तो अगर आप मेटेलिक करैक्टर की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि जो आप मेटल्स जो हैं उन तमाम एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल जो है में से इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है और उसमें से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूवल है वो ईज़िली हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो हम कहते हैं कि मेटेलिक करैक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। उसके बाद जो है अगर आप देखें लेफ़्ट टू राइट जो है अक्रॉस द पीरियड जो है वो ये डिक्रीज़ होता है। तो वो किस वजह से होता है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो कम होता जाता है। तो इसको जो है कम क्यों होता है तो इसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तफसील से डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम लोग दोबारा से इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करते हैं तो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो है वो एटम का साइज़ श्रिंक हो जाता है। तो इसी वजह से जो है अगर आप मेटेलिक करैक्टर की बात करते हैं तो अगर जैसे जैसे एटम का साइज़ जो है वो कम होता जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि जो मेटेलिक करैक्टर है अक्रॉस द पीरियड जो है वो डिक्रीज़ होता है। उसके बाद जो है वो हम नॉन मेटेलिक करैक्टर को देख लेते हैं। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपना नेगेटिव आयन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं ये एक्चुअल में इसके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये इसके जो ऑक्साइड्स हैं अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से आपके पास जो है वो एसिड्स बनते हैं। जिस तरह आपके पास ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, अगर ये वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया तो इससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हम आपके पास नॉन मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं।
इस तरह अगर आप देखें तो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सके, ठीक है। तो इस वजह से मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो कम हो जाता है। और इसी तरह जो है वो अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में जो है वो लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो इसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब ये देखिए आपके पास जो है ये एक पीरियोडिक टेबल जो है उसको दिखाया गया है। तो इसमें देखें कि आपको जो मेटेलिक करैक्टर है वो सीज़ियम और फ्रांसियम का दिखाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फ्लोरीन और क्लोरीन दिखाया गया है जो कि लीस्ट मेटेलिक इन करैक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जो ट्रेंड है वो किस हिसाब से होता है। इसके बाद जो है वो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो वेरिएशन देखते हैं हम पीरियड के अंदर। तो पीरियड के अंदर अगर आप देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता है अप टू ग्रुप 4A, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नोबल गैसेस तक डिक्रीज़ होता है, मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ तक ज़्यादा होगा और उसके बाद जो है 4 से 5 6 7 और 8 इस तरह कम होता जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1A ग्रुप का वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू 2A ग्रुप। वो किस वजह से? क्योंकि 1A जो आपके पास ग्रुप होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है, या उसके अंदर अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, या आप कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। तो इस वजह से जो है वो 1A का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। तो इस तरह जो है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसमें अगर आप देखते हैं कि ग्रुप 4A से लेके 5A 6A 7A एलिमेंट्स जो होते हैं वो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह होती है कि 4A ग्रुप के बाद जो है वो 7A ग्रुप तक जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम क्यों होता है। इसके बाद जो है वो हम वेरिएशन देख लेते हैं इसके ग्रुप के अंदर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1A और 2A ग्रुप के जो है वो डिक्रीज़ करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वे इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप कह लो कि डिक्रीज़ होता है। और ये इसी वजह से होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये उसके एटॉमिक साइज़ की वजह से होता है। जिस तरह के आप अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, जैसे 7A ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो वो इंक्रीज़ क्यों करता है? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं 7A वाले ग्रुप में, 7A ग्रुप कौन सा होता है जिसमें आपके पास हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे जैसे जो है वो आप ग्रुप में नीचे की तरफ जो है मूव करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ग्रुप 4A तक जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कम हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है किसी भी एटम की, ये एक्चुअल में उसकी जो है वो आप कह लो कि एक तरह की वैलेंसी टाइप ही होता है, ठीक है। और उसको जो है वो हम चार्ज साइन के साथ जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला चार्ज होता है जिसको हम साइन के साथ लिखते हैं, जो कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है वो उसने कैरी किया हुआ होता है। जिस तरह ग्रुप 1A से लेके अगर आप 4A ग्रुप तक बात करते हैं तो
इनका जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वैसी वो सेम ही होती है जैसे कि आपके पास ग्रुप नंबर होता है। लाइक अगर आपके पास 1A ग्रुप है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +1 होगी, 2 की +2 होगी, 2A की, और 3A की +3 होगी, 4A की +4 होगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो ग्रुप 5A जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, तो इसके वैलेंस शेल में जितनी वैकेंसीज़ होती हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, और जितने इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी वैलेंस शेल के अंदर तो वो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 5A है तो इसकी जो है वो वैलेंसी +5 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन भी कर सकता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं जिनको जो है हम बी सब ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उनके ग्रुप नंबर के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन इनके अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके अंदर जो है पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस वजह से मोस्टली ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको शो करवाते हैं। इसके बाद जो है वो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एक्चुअल में मतलब जो लूज़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रेजेंस में होती है। तो अगर जो किसी भी मतलब एलिमेंट्स हैं उनके अंदर लूज़ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होती है किसी भी मेटल की कोई भी ग्रुप में 1A एंड 2A, तो वो जनरली टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ क्यों होती है कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके अंदर जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं मेटल्स ऑफ ग्रुप 1B की, तो जिनको हम कॉइनेज मेटल बोलते हैं, ठीक है, और उनकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं। इस तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो बहुत ज़्यादा कम लो आप कह लो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, इस वजह से हम उनको नॉन कंडक्टर कंसीडर करते हैं। इसी तरह जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं किसी भी आप कह लो कि ग्रुप के लोअर एलिमेंट्स होते हैं 4A ग्रुप के, जिसमें आपके पास जो टिन और लेड वगैरह आते हैं, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वो 1A ग्रुप के साथ जो है वो मैच करते हैं, तो ये इतने ज़्यादा अच्छे जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो है वो थोड़ा सा चार्ट टाइप दिया हुआ है कि जैसे ये मेटल्स हैं, ठीक है, जो इनको हमने रेड कलर से शो करवाया हुआ है, तो ये तमाम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और इस तरह जो है वो ये कुछ मेटलॉइड्स हैं तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो दरमियानी सी होती है, जिनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये जो नॉन मेटल्स हैं जिनको येलो कलर से शो करवाया गया है, तो ये जो है वो नॉन आप कह लो कि कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बाद है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये वो एनर्जी होती है जो कि कोई भी आप कह लो कि मतलब गैशियस आयन होता है, 1 मोल गैशियस आयन होता है, ठीक है, या तो वो एब्जॉर्ब करता है या इवॉल्व करता है जब उसको जो है उस गैशियस आयन को वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवाया जाता है, और वाटर का जो और इसको डिज़ोल्व करवाने के बाद जो है वो हम एक इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं। जिस तरह अगर आप H पॉजिटिव को वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करवाते हैं तो H3O पॉजिटिव बनता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है इसकी वैल्यू -1075 किलो जूल पर मोल होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो पे डिपेंड करती है। ठीक है, और अगर आप ग्रुप 1A की बात करते हैं तो इसमें चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो इस वजह से जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो भी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह जैसे जो है वो साइज़ टू चार्ज रेशो जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो जैसे जैसे चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो इंक्रीज़ होगी तो वैसे ही जो है वो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो डिक्रीज़ होने से एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो चार्ज टू साइज़ रेशो है वो और हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं।
ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और इनको जो रीज़न्स के साथ याद रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।